हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष को चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 27 मई 2025 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ माह चल रहा है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आज है। अमावस्या तिथि आज हम देख लेते हैं, ये है, इसको 30 नंबर से संबोधित करते हैं और 15 नंबर से पूर्णिमा को संबोधित किया जाता है। तो ये अमावस्या तिथि है और दिन मंगलवार है। इसके बाद ये जो तिथि अमावस्या आई है 6:45 पल है और इसको यदि घंटा मिनट हम बनाते हैं तो ये 8:32 ये होता है। तो सुबह 8:32 तक अमावस्या रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। हालांकि उदया तिथि अमावस्या है तो आज भी अमावस्या ही मानी जा रही है। और ये रोहिणी नक्षत्र है, इसका देखें तो 26:51 तक ये रोहिणी नक्षत्र रहेगा। मतलब रात के 2:51 तक इसका समय है। फिर योग देखें में तो सुकर्मा योग रहेगा। ये जो सुकर्मा योग रहेगा ये 42:39 पल रहेगा। ये एक अच्छा योग होता है। इसमें नौकरी ज्वाइन करते तो ये अच्छी नौकरी चलती है। और करण आज नाग करण रहेगा 6:45, यानी कि 6:45 नाग, ये आपका करण रहेगा। तो 6:45 को यदि घंटा मिनट में करेंगे तो वही 8:32 पर हो जाएगा। ये नाग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद किंस्तुग्न करण शुरू हो जाएगा। ये करण व्यवसाय के लिए देखा जाता है और तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव के लिए देखा जाता है। तो जिनका भी जन्म नाग करण का हुआ है उनको नाग देवता की या सर्प भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जिनका भी जन्म किंस्तुग्न करण का है उनके देवता होते हैं मरुत, और उनके जो एनिमल होते हैं वो कीड़े होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े। तो उनको कीड़े मकोड़ों को आप कुछ भी दाना डालेंगे तो ये आपके व्यवसाय के लिए अति उत्तम रहेगा। और जिनका नागकरण है वो सर्प को दूध पिला सकते हैं और सर्प की पूजा कर सकते हैं और सर्प को कभी मारे नहीं, तो ये उनके व्यवसाय के लिए ठीक रहेगा। और अब सूर्योदय देख लेते हैं मित्रों। तो ये स्टैंडर्ड टाइम सूर्योदय है जोधपुर का, यहाँ पर दिया हुआ है 5:50 और सूर्यास्त का समय 7:20। ये जोधपुर का समय पंचांग में आज हम देख रहे हैं। और उसके बाद चंद्रमा को देखें तो वृषभ राशि में आज चंद्रमा का गोचर हो रहा है। और इसके बाद देव कार्य अमावस्या, ये इसका विवरण दिया हुआ है। देव कार्य के लिए अमावस्या, और कल जो थी वो पितृ कार्य की थी, पितरों के लिए अमावस्या, और देवों के लिए आज रहेगी। और व्रत की बट सावित्री कल निकल चुका है और आज शनि जयंती मनाई जा रही है। ये 30 नंबर से अमावस्या को संबोधित करते हैं और शनि जयंती है। इसके साथ ही संत ज्ञानेश्वर जयंती भी आज ही है। और शुभ समय आज 11:50 पर वही अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उसके बाद 12:45 PM तक ये रहता है 2 घड़ी। तो 2 घड़ी में आप जो भी शुभ कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं। एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है अभिजीत मुहूर्त। और दशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा क्योंकि आज मंगलवार है। तो मंगलवार को यदि आप उत्तर दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें। यदि बहुत अर्जेंट हो तो थोड़ा सा उपाय करके निकलें। थोड़ा गुड़ खा करके आप घर से निकलते समय थोड़ा सा एक चने के बराबर गुड़ को मुंह में डालकर निकल सकते हैं। और ये देख लें अब थोड़ा सूटेबल है कि नहीं आपको। और राहु काल आपका 3:44 PM से लेकर के 5:28 PM तक ये राहु काल रहता है मंगलवार को। तो इसमें आपको कोई भी शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि यदि इस समय में कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो फिर उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। हाँ, तो ये बेसिकली एक अशुभ समय है। और अब राशिफल देख लेते हैं। तो जिनका भी मेष लग्न है
उनके लिए लग्न का स्वामी मंगल चंद्रमा की राशि में बैठा है, नीच राशि में, और इसका जो डिस्पोजिटर है मंगल का चंद्रमा, वो भी आज सूर्य के साथ अस्त हो गया है, क्योंकि अमावस्या है आज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज मंगल थोड़ा खराब ही फल देगा, और ये मान सम्मान के लिए थोड़ा ख़राब है, क्योंकि आज चंद्रमा भी वीक हो चुका है। तो अब आप थोड़ा सा मान सम्मान का आप बचा कर रखें ध्यान। और धन भाव में चंद्रमा है हालांकि अमावस्या का, फिर भी कुछ अच्छा भोजन आज आपको खाने को मिल सकता है, और पार्टी वगैरह में आप जा सकते हैं। शुक्र शनि द्वादश भाव में आपको हानि पहुंचा ही रहे हैं। कुल मिला के दिन आपका मिला जुला ही है, और केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ गए, तो ये काल सर्प योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर जिन लोगों का जन्म अभी हुआ है उनको काल सर्प योग का समाधान थोड़ा करवाना पड़ेगा, तो इन्हीं दिनों में उसकी पूजा वगैरह होती है, वो करवा सकते हैं। हालांकि वो जो क्लासिक ग्रंथ हैं उनमें काल सर्प की कोई चर्चा है नहीं, फिर भी ये अब आधुनिक युग में लोगों की रिसर्च है, तो हम उसको मान्यता दे सकते हैं। वृषभ लग्न का देखें तो लग्न का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में एकादश भाव में विराजमान है, तो ये मित्र शनि के साथ है, तो काफ़ी लाभदायक आज आपका दिन रह सकता है। और द्वितीय हाउस में गुरु आपको विद्वान और वाणी आपकी अच्छी बना रहे हैं। थर्ड हाउस में मंगल काम करता है, तो ये साहसी और हिम्मती बना रहा है। और चंद्रमा आज आपका अस्त हो गया है, तो आज आपका मन थोड़ा बुझा बुझा रह सकता है, शेष ठीक है। मिथुन लगन का देखें मित्रों तो लगन का स्वामी बुध 12वें भाव में अस्त हो गया है, और चंद्रमा भी आज अस्त है और 12वें भाव में, तो ये कुछ खर्चा और दूर देश की यात्रा करवा रहे हैं और खर्चा भी करवा रहे हैं। और मंगल आपका नीच राशि में द्वितीय हाउस में काफ़ी दिनों से बना हुआ है, ये भी आपकी वाणी को थोड़ा खराबी कर रहा है। हालांकि केतु और राहु आपके अच्छे बैठे हैं, राहु को तो अच्छा नहीं कह सकते, केतु जरूर ठीक है। और कर्म स्थान में भी उच्च का शुक्र है, तो आपके कर्मों में एक उच्चता बनी हुई है। कुल मिला के दिन आपका अच्छा ही रहेगा। कर्क लगन का देखें मित्रों तो लगन का स्वामी चंद्रमा आज अस्त हो गया है, हालांकि एकादश भाव में है, तो कुछ लाभ तो यहाँ पर मिल रहा है अपन को, और मन आपका थोड़ा बुझा बुझा रह सकता है, कुछ निराशा मन में रह सकती है। और अब सिंह लग्न का देखें मित्रों तो लग्न का स्वामी सूर्य एकादश भाव दशम भाव में दिग्बली होकर के बैठा है, तो ये आपके लिए अच्छा है कार्य क्षेत्र के लिए। परंतु इसने चंद्रमा को अस्त कर दिया है और बुध को अस्त कर दिया है, तो अभी चंद्रमा जब तक इसकी डिग्रियों के पास है 11 डिग्री है 12 डिग्री है, तो कुछ अभी यहाँ पर कर्मों में ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल रहा। हालांकि चंद्रमा उच्च राशि में है, फिर भी अभी ये थोड़ा इससे दूर चला जाएगा, तो कल इसका चंद्रमा का आपको लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा कुछ करने को मिल जाएगा। और व्यय है चंद्रमा, तो अभी तो कुछ खर्च इनका कम ही हो रहा है, लेकिन कल फिर आपको ये कुछ खर्चा अवश्य करवाएगा। और इस समय राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है तो आप अभी इसका उपाय पूजा अर्चना जो भी इसका होता है वो करवा लेंगे, तो काफ़ी लाभ आपको मिल सकता है। कन्या लगन का देखें मित्रों तो आज कन्या का स्वामी बुध भाग भाव में गोचर कर रहा है, हालांकि अभी ये थोड़ा अस्त है, जैसे ही इसका अस्त खत्म होगा तब ये अच्छा काम करेगा, तो भाग में वृद्धि होगी। और चंद्रमा भी आज आपका भाग में ही आ गया है, उच्च का चंद्रमा है, परंतु वो भी अभी अस्त है, तो कोई ज़्यादा लाभ वो अभी दे नहीं रहा। और जब ये इससे दूर हो जाएगा 5 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तब फिर ये अच्छा लाभ आपको देगा और भाग में आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो आज का दिन आपका सामान्य ही रहने वाला है। तुला लगन का देखें मित्रों तो तुला लगन का स्वामी जो है शुक्र, वो अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। हालांकि ये रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है, तो यहाँ पर कुछ आपको
अच्छे शत्रु मिल सकते हैं, स्टैंडर्ड शत्रु। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपकी जीत होगी क्योंकि लग्नेश बली है और चंद्रमा आपका आज अष्टम आ गया है, तो ये आपको कुछ हानि पहुंचा रहा है। तो आज आप चोट चपेट के डर से बचें थोड़ा, और मन भी आपका बुझा बुझा सा रह सकता है क्योंकि बुध भी अस्त है और चंद्रमा भी अस्त है। तो ये कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें, शेष दिन ठीक रहेगा। और थोड़े समय के बाद ये स्थिति हट जाएगी। जैसे ही चंद्रमा दूर पहुँचेगा इससे 5 डिग्री, तो ये लगभग 4-6 घंटे में ये दूर चला जाएगा। उसके बाद में आपको सामान्य हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि का स्वामी जो मंगल है लग्नेश, वो अभी अपनी नीच राशि में है, हालांकि भाग्य भाव में है। तो ये आपको कुछ अच्छा ही फल दे रहा है। यहाँ पर भाग्य में तो वृद्धि कर रहा है और भाग्य को बली भी कर रहा है, क्योंकि लग्नेश जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को बली करता है। और चंद्रमा आपका आज अस्त हो गया है सप्तम हाउस में, तो ये कुछ दाम्पत्य सुख में कुछ कमी यहाँ पर आ रही है, लेकिन कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा और बाकी शेष ठीक है। राहु केतु के बीच में आपके सारे ग्रह आ गए हैं, तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्पयोग है तो इस समय आप इसका उपाय करवा लें तो अच्छा रहेगा। धनु लगन का देखें मित्रों, तो लगन का स्वामी बृहस्पति आज सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और ये लग्न पर दृष्टि आ रही है इसकी, तो ये स्वास्थ्य लाभ आपको दे रहा है। हालांकि आपका चंद्रमा छठे भाव में आ गया है और अस्त हो गया है, तो कुछ मानसिक रूप से आप थोड़ा सा निराश रह सकते हैं, परंतु थोड़े समय के पश्चात ये बाहर चला जाएगा अस्त से और उदय हो जाएगा, तब ये आपको सामान्य हो जाएगा। फिर भी ये उच्च राशि में है और रोग भाव में है और शत्रु भाव में, तो ये शत्रुओं को ही बढ़ाएगा और उन पर विजय भी प्राप्त होगी आपको। तो थोड़ा वाद विवाद से अब बच के रहें, इसके लिए ठीक रहेगा। मकर लगन का स्वामी शनि थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है, तो फिर ये आपको मेहनती बना रहा है और काफ़ी साहसी भी आप बने हुए हैं। थर्ड हाउस में अच्छा ही फल रहता है पाप ग्रहों का। हालांकि लग्न का स्वामी है तो इसको पाप ग्रह तो नहीं कहेंगे, शुभ ही रहेगा। और चंद्रमा आपका आज उच्च राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये बुद्धि को तीव्र आपको बना रहा है। हालांकि अभी ये अस्त है, परंतु जैसे ये अस्त से हटेगा तो ये आपको विद्या बुद्धि संतान का लाभ देगा, तो आपका दिन अच्छा ही निकलेगा। कुंभ राशि वालों का देखें तो जिनका भी कुंभ लगन है, उनके लिए लगन में राहु कई तरह के विचार दे रहा है और निर्णय नहीं ले पा रहे। हालांकि इस पर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो ये कुछ हद तक अच्छा काम करेगा। ये योग कारक बन जाता है शुभ ग्रह की दृष्टि से, तो फिर आपको अच्छी प्लानिंग की आप कर सकते हैं यहाँ पर। और चंद्रमा आपका सुख भाव में है परंतु अस्त है, तो ये थोड़ा सुखों में वृद्धि आपको करेगा, थोड़े जैसे अस्त से हटेगा। और लगने शनि आपका द्वितीय हाउस में है, तो ये कुछ धन संचय भी आपको यहाँ पर करवा रहा है। मीन लगन का देखें मित्रों, तो मीन लगन का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में लगन में ही बैठा है। मीन लगन का स्वामी गुरु सुख भाव में बैठा है और लग्न में उच्च का शुक्र और शनि बैठे हैं, तो ये आपको अप टू डेट तो बना रहे हैं यहाँ पर और आपको काफ़ी चिंतनशील भी बना रहे हैं शनि महाराज। चंद्रमा आपका थर्ड हाउस में अवस्था में और बुध भी थर्ड हाउस में, और ये प्रॉपर्टी का घर है, यहाँ से द्वादश होगा जी। तो प्रॉपर्टी में आज आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये आपको लॉस दे सकते हैं। शेष दिन आपका ठीक है। और नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। आज रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। जिनका भी रोहिणी हस्त श्रवण में से कोई सच नक्षत्र है उनके लिए आज जन्म तारा आ गया है, तो ये आपको सामान्य ही रहता है। थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान रखें। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये होते हैं सूर्य के नक्षत्र। इनमें से यदि कोई सा आपका नक्षत्र है तो ये आपके लिए आज संपत्ति तारा आ गया है, तो कुछ धन संपत्ति का लाभ आपको होने वाला है। वर्णी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा इनके लिए थर्ड आ गया है, तो ये आपके लिए कुछ विपत्ति या परेशानी भरा दिन आज आपको दे सकते हैं, क्योंकि विपत्ति तारा में आ गए।
अश्विनी माह का मूल ये केतु है, तो आप आज 6 के जोन में आ गए हैं, तो आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी है। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र होते हैं, इनके लिए आज प्रत्यारी तारा हुआ है, चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी। तो प्रत्यारी तारा में जो है काफ़ी झगड़ा, वाद विवाद की संभावना, आशंका बनी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद ये आपके लिए साधक तारा में आ गया है, छठवा। अपने नक्षत्र से गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आज का जो नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा और आपका नक्षत्र स्वामी है शनि, तो यहाँ से ये छठवा पड़ रहा है साधक तारा में। तो आज आपको जो कल से जो परेशानी चली आ रही थी वो आज आपको ठीक हो जाएगी और आपके काम बन जाएंगे। और गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनके लिए आज 7वां आ गया है, तो ये बद तारा हो गया है, तो ये काफ़ी खराब माना जाता है। यहाँ पर चोट चपोट का डर बना रहता है। और आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा ये हैं राहु के नक्षत्र, इनके लिए आज 8वां है, तो मित्र तारा में आज आप आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, शुभ रहेगा। और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये है मंगल के नक्षत्र, इनके लिए ये 9वां पड़ रहा है, तो ये अति मित्र तारा में आ रहे हैं। तो मंगल वालों के लिए भी ये सर्वोत्तम आज का तारा बना हुआ है, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा निकलेगा। ये था नक्षत्र फल, और शेष कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।